हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज का अपने चैनल जीके पे यूट्यूब पर। जैसे आपको पता होना चाहिए कि रोज़ हम राजनीतिक शास्त्र का क्यूज लेके आते हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही करा चुके हैं। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 का वहाँ पे लिंक होगा, उसको प्रेस कीजिए। अगर ये नहीं तो फिर आप मेरा यूट्यूब के होम पेज पर जाइए, वहाँ उसका एक प्ले लिस्ट हो जाएगा। प्ले लिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 अवेलेबल होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज मेरा बहुत ही दुखद समाचार है। हमारे एक्टर, जो चर्चित एक्टर और रोमांचक एक्टर थे इरफान खान, जो कैंसर से पीड़ित थे, आज उनका मृत्यु हो गया। जो उन्हीं बॉलीवुड के क्षेत्र में और हॉलीवुड के क्षेत्र में आज पूरा दुखद घटना है। काफ़ी चर्चित और रोमांचक हीरो थे वो, आज हम लोगों से अलविदा हो गए। काफ़ी दुखद है, शौक है। अच्छे फिल्म करते थे। उन्हें 2011 में अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड भी मिला है। उन्हें अच्छे फिल्में में किरदार निभाए हैं। उनका आखिरी फिल्म हिंदी मीडियम, जो कि अमेरिका से मतलब ये ठीक हो गया आए और उसको शूटिंग किए। शूटिंग करने के दौरान वो पूरा उसको शूटिंग को समाप्त कर लिए। उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो उसको मतलब क्या कहते हैं, उस डॉक्टर उसको कहा कि आपको भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैंसर से है वो आपको ज़्यादा जख्म पहुंचाने जा रहा है, इसलिए वो भर्ती हो गए हैं। उसके बाद फिर वहीं से वो अपना 1 साल 2 साल मतलब 2018 में वो पीड़ित थे। दो साल ऐसे ही झेले और आज उनका डेथ हो गया। तो काफ़ी शोक का दिन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शौक का दिन तो हम लोग भूलेंगे नहीं। आज 29 तारीख हो गया, 29/4/2020। चलिए शुरू कर दिया आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद युद्ध या ब्रह्म आक्रमण के कारण भारत में आपातकालीन घोषणा से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि भारतीय संविधान के अनुसार किसके पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति है? आपातकाल घोषित करने की शक्ति है तो हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के पास है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान है संविधान के अनुसार, है ना। तो आपको पता चाहिए अभी भारत में वर्तमान में जो मेरा वो राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद। कौन है मेरा? रामनाथ कोविंद है वर्तमान में मेरा माननीय राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। ये भी आपको एडिशनल में जानकारी पता होना चाहिए। तो थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, थर्ड मेरा क्वेश्चन जैसे डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और 4 नंबर शुरू करते हैं। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 4 कह रहा है मेरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 378 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो है 378 बोल रहा है किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 378 किससे संबंधित? संविधान संशोधन से संबंधित है। 5वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? तो पता है कि संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया, यानी 1951 में किया गया था पहला संशोधन। संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन कह लेते हैं। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो को पता होना चाहिए 42वां संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है ना।
तो किस संविधान के संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है BI 42। तो चलिए सेवन्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मेरा सेवन्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संशोधन अधिनियम GST से संबंधित है? यहाँ पे आया वर्ड GST। GST का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टीस, मतलब होता है टैक्स, गुड सर्विस टैक्स। अब कौन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कौन सा जो अधिनियम है वो GST से संबंधित है? कौन सा अधिनियम GST से संबंधित है? तो कौन सा अधिनियम है? अधिनियम 101, वो GST से संबंधित है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन बिल में मतदान की आयु यानी जो वोटर की जो आयु होती है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो कौन सा संविधान संशोधन में किया गया? 61वें संविधान संशोधन में इसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। पता होना चाहिए, पहले जो मेरा अगर वोट देने जाते तो मेरा उसमें उम्र जो होता था वो होना चाहिए था 18, लेकिन अब किसी भी वयस्क मताधिकार का 18 वर्ष उम्र है तो अपना वोट दे सकता है ना। जो पहले 21 था अब घटाकर इसको 18 कर दिया गया। 9th नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, अनुच्छेद 61। 10th नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? प्रति माह वेतन कितना होता है? तो होता है 5 लाख। 5 लाख होता है भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन। प्रति माह वेतन होता है 5 लाख। और सबसे लास्टवां क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे लास्टवां क्वेश्चन कह रहा है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? नहीं, कोई भी राज्य का अगर कोई विधायक मुख्यमंत्री बनता है तो उसका न्यूनतम आयु क्या होगा? तो उसका न्यूनतम जो आयु होगा वो 25 ईयर्स यानी 25 साल यानी 25 साल का होगा तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, अन्यथा वो नहीं बन सकता है। जो उसका न्यूनतम आयु होगा वो जो होगा कितना होगा? 25 ईयर। कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं आपको। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का लिंक और मेरे टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हो। वो दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो उसका भी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लीज़ वो दोनों को देख लीजिए। ये जो भी करा रहे हैं ये पार्ट 3 करवा रहे हैं ना। तो चलिए लेते हैं आप लोग से अलविदा। इसके बाद पहले गुड नाइट ऑल माय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।